माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, इसके सर का मुकाम क्या होगा। माँ के बारे में लिखना समंदर को कोजे में बंद करने के बराबर है। माँ वो अजीम हस्ती है जिसके बारे में हम लिखने बैठे या बात करने बैठेंगे ना तो हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा। माँ की फजीलत ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक ऐसा समंदर है जिसकी ता गहराइयों का अंदाज़ा करना एक इंसानी सोच से बालातर है। हर रिश्ते की मोहब्बत को अल्फाज में बयान किया जा सकता है, लेकिन माँ का वो वाहिद रिश्ता है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। माँ कहने को तो 3 अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन पूरी कायनात इसके अंदर समाई हुई है। मैं कहती हूँ वो घर नहीं है जिस घर में माँ नहीं है। माँ घर में हो तो घर आबाद है, माँ घर में ना हो तो चाहे 100 अफराद घर में हो, वो घर खाली खंडर और वीरान लगता है। माँ की अज़मत और बढ़ाई का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा कि अल्लाह ताला जब अपनी महलूक के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो माँ की मिसाल देते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं जितना प्यार करते हैं। माँ की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लग जाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माँ को प्यार से देखने से हज का सवाब मिलता है। अगर माँ हयात होती है ना तो जब इंसान किसी काम से घर से बाहर जाता है तो माँ का चेहरा देख कर जाए तो उस काम में कामयाबी होती है। और जब माँ घर में नहीं होती ना तो ज़माने की ठोकरें समझ लें आपका मुकद्दर बन जाती हैं। वो जब नहीं रहती तो उसकी अज़मत बड़ी शिद्दत से याद आती है कि जब मेरी माँ थी तो उसका चेहरा देख के जाते थे तो दुनिया की कोई टेंशन और कोई परेशानी नहीं होती थी। जब आप ज़िंदगी की परेशानियों से थक जाते हैं ना तो माँ का वो वाहिद आसरा है जो हमें सारी परेशानियों से बाहर निकाल देता है। मैं अपनी बात करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मेरे सर पर आ जाती हैं, मैं दुनिया से घबरा जाती हूँ, दिल में एक हंगामा सा मच जाता है, दिल को सुकून नहीं होता ना, तो मैं अल्लाह ताला के सामने झुक जाती हूँ। या अल्लाह ताला के सामने झुकती हूँ, दूसरा ऑप्शन होता है मेरी माँ की गोद। माँ की गोद में सर रख के जी भर के रो लेती हूँ, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं। मैं कहती हूँ माँ वो वाहिद हस्ती है जिससे हम अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं ना, तो माँ शायद वो वक्ती तौर पे शायद हमारी परेशानी नहीं ख़त्म कर सकती, लेकिन एक आसरा उसका ना वही 3 वर्ड, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला ठीक कर देंगे। यकीन माने इस लफ्ज़ में इतना सुकून है, उसी वक्त परेशानी ख़त्म हो जाती है। आजमा के देखें, माँ वो घना दरख्त है जो कि हमारी दुनिया की जो परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, इसकी तपश से बचा के हमें अपने साये में महफूज कर लेती। माँ के 2 बोल ही दिल को ऐसे सुकून देते हैं कि बस हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। राबिया बस्री का फरमान है कि माँ वो हस्ती है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। हम माँ सारी ज़िंदगी भी अगर अपनी सर्व कर देना तो हम माँ का हक अदा नहीं कर सकते, उसकी एक रात का हक अदा नहीं कर सकते, जिसने सर्दियों की रातों में खुद हमें सूखी जगह पर सुलाया, खुद वो गीली जगह पर सोई रही। उसने खुद भूखे रह के हमें खाना खिलाया, हमें अच्छे से अच्छा जो है वो खिलाया, खुद अच्छा नहीं भी पहना, खुद उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने तो फ़लाँ जोड़ा बनाया था, फ़लाँ पे बनाया था, लेकिन हमें जब जब बोला हमें नए जोड़े बना कर दिए। ये है माँ। और जब माँ नहीं रहती ना, मैं कहती हूँ माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। माँ वो अजीम हस्ती है जिसके बारे में अगर मैं बात करने जाऊँगी ना तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देखते देखते बोर हो जाएंगे, लेकिन माँ की बातें ख़त्म नहीं होती। राबिया बस्री का फरमान के मुताबिक जैसे उन्होंने कहा कि माँ का कोई नेमल बदल नहीं है, तो वाकई में अगर दुनिया में और बहुत रिश्ते हैं, ठीक है, जैसे कह देते हैं कि बड़ी भाभी माँ की जगह पर होती है, लेकिन ये बात गलत है। जो हमारी माँ हमें समझती है ना, कोई नहीं समझ सकता। माँ एक घने दरख्त की मानद होती है, जब हमें कोई परेशानियाँ आती हैं ना तो वो परेशानियाँ धूप का किरदार अदा करती हैं, और वहाँ पर भी माँ एक दरख्त का किरदार अदा करती है, हमें अपनी छाँव में छुपा लेती है। अगर सारी उम्र भी हम माँ के नाम करते हैं ना तो हम माँ के अपने ऊपर किए हुए जो एहसान है हम नहीं उतार सकते। माँ के बच्चे के ऊपर एहसान इतने हैं, हम जब पैदा होते हैं तो उसके रहमो करम पर होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी एक साइड पे कर देती है, अपनी ख्वाहिशें ख़त्म कर देती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए वक्फ कर देती है। और वही बच्चे जब जवान होते हैं तो माँ को कहते हैं कि तूने हमारे लिए किया ही क्या है, तब ममता अंदर से टूट जाती है। आज के हालात हमारे क्या चल रहे हैं, बच्चों की शादियाँ कर दी जाए, माँ से दिल उचक, माँ एक साइड पे कर दो,
खुदारा एक बार सोचो, जब तुम छोटे छोटे थे, जब तुम्हें तुम्हारी माँ की ज़रूरत थी, तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर में एक कोने में साइड में कर दिया था? अपनी ख्वाहिशें पूरी की थी, तुम्हारी ख्वाहिशें मार दी थी। आज हम ऐसा ही कर रहे हैं, माँ को साइड में कर दिया, वो किसी गिनती में नहीं है। खुदारा अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। हमारे घरों में जो आजकल सुकून नहीं है, ना इत्तफाकियाँ नहीं है, उनकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये भी है। हमारी जन्नत हमारे घर में रूठी बैठी है, तो हमें सुकून कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता हमें सुकून। माँ की कदर कीजिए, बड़ा सुकून हासिल होता है। माँ की खिदमत करें, बड़ा सुकून हासिल होता है। दुनिया में जन्नत मिल जाती है, माँ की कदर करोगे ना, दुनिया में जन्नत मिलेगी। काम से आए, माँ के पास 10-15 मिनट बैठ जाएं, माँ के लिए आपकी यही तवज्जो बहुत है। उनका हाल पूछ लें, उनके थोड़े से पाँव दबा दीजिए, माँ आपकी बड़ी खुश हो जाएगी। माँ ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, माँ थोड़ा सा वक्त मांगती है, और अपनी माँओं को खुदारा दीजिए। जब बच्चा माँ के पास होता है ना, तो बच्चा हर गम से आज़ाद होता है। वही सिचुएशन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, जब बच्चा माँ के पास आके बैठ रहा होता है, तो माँ को भी बड़ा सुकून हासिल होता है। अब बात वही है, बचपन में जैसे माँ आपको टाइम देती है, आपको खुशी महसूस होती है ना, बुढ़ापे में जब माँ बूढ़ी हो जाती है, औलाद अगर वही टाइम माँ को देती है, तो माँ को भी वही खुशी होती है जो बचपन में हमें मिल रही होती है, जैसे हमारी माँ हमें हमारी केयर कर रही होती है। बात सिर्फ और सिर्फ समझने की है। बोली सीना ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ की कुर्बानी का अंदाज़ा उस बात से लगाया जब हमारे पास सेब 4 थे और हम खाने वाले 5 थे, तो मेरी माँ ने कह दिया कि मुझे तो सेब पसंद ही नहीं। ये होती है माँ। तो खुदारा माँओं की कदर कीजिए। और मेरी आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की माँ है, अल्लाह ताला उनके फरमाबरदार बनाए और उनकी माँ की हयातियाँ लंबी करे, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बुलंद दर्जात अता फरमाए।